एक व्यक्ति हमको मिला एयरपोर्ट पर, अंग्रेज था। हमारी वेशभूषा देखकर हमारे निकट आया। तो हमसे पहले उसने ये पूछा कि आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं? हमने कि नहीं, हम अंग्रेजी बोला नहीं, हम अपनी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी हमको बोलना नहीं आता। तो बोला हम थोड़ा जानता है, हिंदी जानता है। जानता है तो बोलो, आपके साथ कुछ बातचीत कर सकते हैं? हम यहाँ कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं? कई बातें पूछी उसने। तो हमने कहा हम तो पीछे बताएंगे हम क्या करते हैं, पहले तुम बताओ तुम क्या करते हो। हम अपनी बात पीछे बताएंगे, पहले तुम बताओ, क्योंकि हमारे देश में तुम आए हो, हमारे अतिथि हो, तो हमारा पूछना पहला कर्तव्य है, इसलिए तुम बताओ कि तुम क्या करते हो। उसने कहा मैं पादरी हूँ और ईसाई धर्म का प्रचार करता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली की बात है। बोले हम काठमांडू जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, हमारा कार्यक्षेत्र नेपाल में है। हमने कहा वहाँ तो हिंदू राष्ट्र है। उस समय हिंदू राष्ट्र था, तब की बात है। जिस समय हिंदू राष्ट्र था उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। उसने कहा कि पहाड़ में सुदूर क्षेत्र में हमारी मिशनरियाँ सेवा का कार्य करती हैं और पहाड़ में अब या तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं या ईसाई हो गए हैं, अब हिंदू लोग नहीं हैं। और उस व्यक्ति ने एक बात कही, उसने कहा कि आप लोग वाला जो पादरी है ना, वो वहाँ नहीं दिखाई पड़ता है, वहाँ तो हम ही लोग काम कर रहे हैं। ये बात हमको चुभ गई का मतलब हमको लगा कि उस व्यक्ति ने सही बात कह दी, अपनी टूटी फूटी भाषा में मनोभाव व्यक्त कर दिया कि आप लोग धर्म प्रचारक भले ही अपने को मानते हो, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं हैं जहाँ पहुंचकर हम लोग धर्म प्रचार कर रहे हैं। यद्यपि ये बात अवश्य है कि यदि हम सत्संग के माध्यम से उन अभावग्रस्त प्राणियों में भी निष्ठा जगा सकें तो वे किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होंगे। लेकिन हमने सत्संग तो उन्हें दिया ही नहीं, वे जानते ही नहीं धर्म क्या होता है, संत क्या होते हैं। उनको तो भूख लगी है, अन्न की आवश्यकता है, वे रुग्ण हैं, उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है, उन्हें घर की आवश्यकता है। ये तो बहुत बढ़िया काम किया, ये जो अन्न बट रहा है ना और मकान बन रहे हैं, गरीबों को अन्न मिल रहा है, ये सब बहुत अच्छा काम है। इससे बहुत बड़ा अंकुश लगा है, इससे बहुत अंकुश लगा है। और भगवान करें कम से कम 20-25 वर्ष ऐसे ही दीन दुखी गरीबों की सेवा भारत सरकार के माध्यम से होती रहे तो सबके पैर उखड़ जाएंगे, सब भाग जाएंगे। जैसे कभी कहा था ना अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे ही फिर मिशनरियाँ भारत छोड़ो, धर्मांतरण करने वाले भारत छोड़ो, उनको भारत से बाहर भागना पड़ेगा। माई मेरे श्याम